Hello everyone, welcome to Electrical Capsule channel. My name is Mayank Singh. So MATLAB सीरीज में आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड। सिंस मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आरएल लोड की बात की थी, जिसमें मैंने सिमुलेशन किया था, और उसके पहले मैंने थ्योरी कंटेंट की बात की थी, जिसमें हम कैसे वर्किंग होती है उस प्लस सर्किट की, उसके वेवफॉर्म्स कैसे होते हैं, उसमें आउटपुट वोल्टेज किस तरह का मिलता है हमें, और थायरिस्टर वोल्टेज एंड करंट आउटपुट किस टाइप का मिलता है, वो हमने उसमें बात की थी। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो इंडक्टिव लोड लेकर आया हूँ उसकी जो वर्किंग है, और जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है कि किस तरीके से वो वर्क करता है, और कब इंडक्टर की एनर्जी किस टाइम पे जाके डिसिपेट करती है, और क्या हमें आउटपुट मिलता है, ये हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो पहले मैं थ्योरी कंटेंट डिस्कस करूंगा, एंड देन मैटलैब सिमुलेशन पे जाकर उसी चीज़ को आपको रिजल्ट के फॉर्म में शो करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So as you can see here, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड या एल लोड हम उसको बोलते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सेम फिगर मैंने लिया है, बट क्योंकि इंडक्टिव लोड का ऐसे स्पेसिफिक कहीं पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को जो भी डिस्कशन करना रहता है हमें अगर एल लोड में, तो हम उसमें आर की वैल्यू जीरो एज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है इंडक्टिव लोड में, बिकॉज आर की वैल्यू जीरो होगी तो वहाँ पे हम इंडक्टिव लोड ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे थायरिस्टर मैंने लिया है, इट इज़ अ कंट्रोल डिवाइस। सो ऑन द गेट टर्मिनल when we fire the circuit at particular angle alpha, which is the firing angle, and thyristor will get short, and the whole circuit will act as an RL circuit. Since RL here R is zero, so it will be the simple AC circuit in which load is inductive. So यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V नॉट एंड थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज VT हम मेजर करेंगे, and source current equals to load current because there is no parallel path, so both current will be the same. So यहाँ पे जब बात आती है कि इंडक्टर का क्या प्रोसेस होगा पूरे सर्किट में, जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, जैसे ही सर्किट ऑन होगा इंडक्टर एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करेगा। एट ए पर्टिकुलर लेवल ये क्योंकि इंडक्टर स्टोरिंग डिवाइस है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ये अपनी एनर्जी को पूरी स्टोर करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है फिर वहाँ पे इंडक्टर वहाँ पे अपनी सेचुरेशन लेवल पे आके फिर वहाँ पे एनर्जी स्टोर करना बंद कर देगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ वहाँ पे नेगेटिव जैसी एसी पल्स वहाँ पे थायरिस्टर के क्रॉस हम अप्लाई करेंगे, वहाँ पे इंडक्टर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो इंडक्टिव लोड के अक्रॉस जो हम ओम्स लॉ लगाते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल बी डी टी। यहाँ पे जो लिमिट्स होगी वो अल्फा से टी तक होगी, बिकॉज अल्फा पे फायर होगा एंगल थायरिस्टर। अल्फा टू टी बी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहाँ पे जब बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी को, तो माइनस कॉस ओमेगा टी एंड बी एम बाई ओमेगा एल, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा जो है हम डी ओमेगा टी में हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा बाहर आएगा डिनोमिनेटर में, एंड माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा टू टी डी ओमेगा टी। इग्नोर दिस बाई साइन, divisional sign, it is mistake. Alpha to t d omega t, it is not a division, it is just limit, ignore this. I naught equals to Vm by omega L cos alpha minus cos omega t d omega t. This is the final expression जो हमें करंट लोड करंट का जो हमें एक्सप्रेशन है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो अल्फा की वैल्यू पे ये cos अल्फा माइनस cos ओमेगा टी की जगह मैं जब अल्फा पुट करूंगा तो ये जीरो होगा। मीन्स यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो नीचे, ये अल्फा से स्टार्ट करेगा, जब पाई पे आएगा तो पाई पे ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव करेगा, दैट इज वी एम बाई ओमेगा एल वन प्लस कॉस अल्फा, बिकॉज कॉस पाई पे वो +1 की वैल्यू अचीव करता है, तो वी एम बाई ओमेगा एल वन प्लस कॉस अल्फा। एंड जस्ट जो एक्सटेंशन एंगल बीटा, जो यहाँ पे इंडक्टिव लोड में भी बात होगी, बिकॉज आर एल लोड में भी एक्सटेंशन एंगल था जहाँ पे वो इंडक्टर अपनी जाके एनर्जी पूरी तरीके से डिसिपेट करेगा। यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करेगा अप टू अचीविंग द पीक वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा पे जाके वो जीरो फिर से अचीव हुआ। दिस विल बी द पॉइंट वेयर द डिवाइस विल गेट ऑफ, एंड यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ होगा। दिस इज द एंटायर सर्किट जो हम अभी मैटलैब में सिमुलेट भी करेंगे। मैं यहाँ पे इस इमेज को जूम करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई नॉट का फिगर, जिसमें अल्फा पे मैंने जब ट्रिगर किया तो डिवाइस वहाँ पे ऑन होगा, फिर एनर्जी स्टोर करेगा एट अचीविंग द मैक्सिमम वैल्यू एट पाई वी एम बाई ओमेगा वन प्लस कॉस अल्फा। वहाँ पे एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज होते होते जो सर्किट है इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी टू पाई माइनस अल्फा विच इज द एक्सटेंशन एंगल बीटा, वहाँ पे जाके ये डिसिपेट करेगा। So this is the entire current waveform which will you see in the MATLAB simulation in the scope. So now I am moving towards the MATLAB Simulink untitled window where I will connect the blocks and वहाँ पे मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा स्कोप में। So चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ MATLAB सिमुलेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से ब्लॉक निकाल के रखे हैं। अब जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो कि किस तरीके से इस ब्लॉक्स को निकालना है, सिमुलिंक लाइब्रेरी से वहाँ पे मैंने डिक्टेट किया हुआ है। सो लेट्स नाउ कनेक्ट द सर्किट एंड टेक द आउटपुट वेवफॉर्म। सो यहाँ पे मैंने एसी सोर्स 100 वोल्ट का लिया है। मैं यहाँ पे इसके एनोड से कनेक्ट कर रहा हूँ, कैथोड को कनेक्ट करता हूँ मैं लोड से विच इज इंडक्टर, इंडक्टिव लोड, एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। एंड बिकॉज यहाँ पे करंट मेजरमेंट के लिए मैं इसे सीरीज में मेजर करूँगा, so this will be the point where it is a current measurement source. Now to measure the output voltage, let's connect the output voltage measurement device. एंड यहाँ पे मैं मक्स लिया हूँ बिकॉज बोथ आउटपुट को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मक्स का यूज करूँगा। सो दिस विल बी द आउटपुट। मिस्टेक है, यहाँ का नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट होगा, सॉरी। सो यहाँ पे नेगेटिव इससे कनेक्ट होगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल, एंड पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड टू द लोड जस्ट लाइक दिस। एंड दोनों के आउटपुट को मुझे एक साथ लेना है, तो मैंने यहाँ पे मक्स लिया है एंड इट विल गो टू दिस स्कोप टर्मिनल देयर। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस लिया एंड दिस इज द गो, मीन्स गो वी एस है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो भी इसका सिग्नल होगा मैंने यहाँ पे गो ब्लॉक में पुट करूँगा एंड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ वी एस यहाँ पे मैं सिग्नल का आउटपुट लेके यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा स्कोप में। सो इट विल रिड्यूस द पाथ ऑफ द सिग्नल ब्लॉक्स दैट विल बी यूज, बिकॉज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, लेकिन अगर बड़ी सर्किट्स यूज करते हैं तो वहाँ पे इस ब्लॉक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नाउ कनेक्टिंग द पल्स जनरेटर विद द पल्स, हियर इज ऑल्सो द गो पल्स एंड फ्रॉम पल्स वी विल टेक द आउटपुट टू द स्कोप and connecting the gate terminal with the pulse generator from this node and taking the output of the thyristor. Voltage and current will be in this scope also. So as you can see, यहाँ पे मैंने discrete power GUI लिया है because for the powering the circuit of the whole single phase circuit converter circuit. So here the output whole connections is completed. Now I will run the circuit by compiling it with the 0.5 second, and now I will run the circuit by clicking here the run button, and then I will show you the output in the scope window. So as you can see, यहाँ पे आप लोगों को स्कोप विंडो में दिख रहा होगा कि ये सोर्स वोल्टेज है AC पल्स, and here is the firing pulse that I have given by setting the proper value of the thyristor, and here you can see जो भी मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और जो मैंने करंट की एनालिसिस वहाँ पे PDF में की थी वो आपको यहाँ पे अब शो करूँगा किस तरीके से यहाँ पे मैंने बात की थी। जस्ट फोकस हियर, दिस इज द ब्लू लाइन वेयर अल्फा इज द फायरिंग पल्स। यहाँ पे मैक्सिमम पीक वैल्यू आया पाई पे, दिस इज द पाई, इट इज द 0.01 सेकेंड हियर, बट इट इज द पाई वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आया दैट इज वी एम बाई ओमेगा वन प्लस कॉस अल्फा।
एंड जो इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी एक्सटेंशन एंगल बीटा पे जाके जो डिसिपेट की है, तो ये यहाँ पे इसका 2 पाई माइनस अल्फा। सो सेम वेव फॉर्म यू कैन सी हियर, जो कि मैंने जो वहाँ पे डिक्टेट किया है वही यहाँ पे भी आउटपुट में मिल रहा है। एंड फ्रॉम दी थायरिस्टर वोल्टेज, सॉरी आउटपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज, इट इज, यहाँ पे मैंने इंडक्टर यहाँ पे एनर्जी अपनी स्टोर कर रहा है, जस्ट फोकस ऑन दी एरो। एंड पाई तक आते आते ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया है। उसके बाद ये अपनी एनर्जी डिसिपेट, यहाँ तक तो एनर्जी ये इसने स्टोर करेगा, सेम एनर्जी यहाँ पे रिलीज करते गए और अपना एक्सटेंशन एंगल बीटा पे आके यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके ये जीरो पे, जीरो एक्सिस पे आया। सो दिस इज, यू कैन सी, एक तरीके से देखोगे तो ये आपको एसी आउटपुट वोल्टेज ही मिला है, बस आपने उसको क्लिप किया है। कितने से, तो मतलब जहाँ पे आपने फायरिंग पल्स दिया वहां से डिवाइस ऑन हुआ। सो अगर आपने अनकंट्रोल्ड डिवाइस लिया रहता, मीन्स अगर आप वहाँ पे डायोड लिए रहते, तो आपको सेम आउटपुट वोल्टेज मिलता, बिकॉज वहाँ पे हम कोई फायरिंग एंगल की बात होती नहीं है। तो वहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट होता वेव फॉर्म, और जाके ये 2 पाई पे खत्म होता। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक वेव फॉर्म जो है, आप देख सकते हो ये मिरर इमेज है, जितना पॉजिटिव एरिया वैसे ही उतना ही निगेटिव एरिया है। सो यहाँ पे जो उसकी एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। सो आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पे आपका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, हम यहाँ पे लोड वोल्टेज, लोड करंट का ही हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी से एनालिसिस करते हैं। सो यूआर कैन सी, एंड थायरिस्टर वोल्टेज जो है, थायरिस्टर वोल्टेज यहाँ पे आपका जितने देर तक डिवाइस ऑन रहेगा वहाँ पे जीरो, एंड एक्सटेंशन एंगल बीटा पे एक आपको स्पाइक मिलेगा। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द थायरिस्टर वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पे मैंने सेपरेट भी कर दिया। एंड दिस वाज द लोड वोल्टेज एंड लोड करंट। सो दिस इज एंटायर इन दिस सेशन, होप आपको क्लियर हुआ होगा इंडक्टिव लोड। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट, आई विल पिन इन हियर एंड द अपसाइड। सो आप वहाँ पे जाकर उसको रेफर कर सकते हो। और मैटलैब की आगे सीरीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को अपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप और कॉलेज ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।